मेरे गुरु विश्वामित्र जी मुझे आज्ञा दे और मेरे भैया मुझे आशीर्वाद दे तो ये धनुष तो क्या मैं इस ब्रह्मांड को ही नष्ट कर दूंगा। शेष अवतारी लक्ष्मण ने कही, जो राजा बैठे हुए थे वो चेहरा पे चकोर हो गए। ये छोटा सा राजकुमार क्या कह रहा है? विश्वामित्र कहने लगे, बैठो लखन खामोश, ये काम तुम्हारा है नहीं, तुम व्यर्थ दिखाओ जोश। गुरु विश्वामित्र ने आज्ञा दी, बेटा लक्ष्मण ये काम तुम्हारा नहीं है, इधर आ जाओ, अपने आसन पर बैठो। और इधर विश्वामित्र जी की दृष्टि भी कहाँ चल रही है? आकाश में, जहां पर सूर्यदेव से युद्ध हो रहा है शनिचर का। सोच रहे हैं उसके आने से ही पहले और यहाँ काम करा देना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा, बेटा राम जी गुरुदेव, अब समय आ गया और महाराज जनक को भी बड़ी चिंता हो रही है, इनकी शंका को दूर करो। इतने वचन सुनने के बाद में और प्रभु श्री रामचंद्र जी खड़े हो गए। और जब खड़े हुए और जो राजा बैठे हुए थे उन्होंने देखा हम इतने बलशाली और ये राजकुमार है, ये क्या धनुष को उठा लेगा? ऐसा लग रहा है जैसे चींटी मिठाई को भेला उठाए हुए जा रही है। प्रभु श्री राम ने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया और उसके बाद में मन ही मन में माता पिता को प्रणाम किया और उसके बाद में कुल गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया और फिर किसको प्रणाम किया? जितनी भी सभा बैठी हुई है सबको प्रणाम किया। और फिर ध्यान आया, ये धनुष मेरे भोलेनाथ का है ना, तो आज हाथ जोड़ करके भोलेनाथ की प्रार्थना करने लगे, हे भोलेनाथ, मैं इस धनुष पर पतंचा चढ़ाने जा रहा हूं, आप थोड़ी हमारी मदद कर दो। आज प्रार्थना करने के बाद में बंधुओं और प्रभु श्री रामचंद्र जी आगे बढ़े धनुष की तरफ। और धनुष की तरफ बढ़े तो ध्यान रखना भक्तों, आगे बढ़ करके और धनुष को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में धनुष को उठाया, प्रतंचा चढ़ाने लगे, लेकिन प्रतंचा चढ़ाते ही वो धनुष टूट गया। फिर पता नहीं कब झुका धनुष, फिर पता नहीं कब झुका धनुष, आई कानों में
भक्तों किसी ने भी नहीं देख पाया कि कब धनुष उठाया, कब प्रत्यंचा चढ़ाई और कब वो धनुष टूट गया। धनुष को वहीं पर रख दिया। लिखते बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में, ले तो चढ़ाव तो खेचत गाड़े लखा काउना देखे सब ठाड़। यानी किसी ने भी नहीं देख पाया कि कब धनुष टूट गया, और धनुष टूट गया। धनुष को वहीं पर प्रभु ने रख दिया और धनुष टूटते ही महाराज जनक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और इधर सीता जी बैठी हुई हैं। आज इशारा कर दिया, सीता को ले आओ, जयमाला डलवा दे। जयमाला लाई हूं। अच्छा, सीता जी पास में आई, प्रभु श्री राम खड़े हुए, लक्ष्मण भी खड़े भैया के साथ में। अब हुआ ये बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। राम जी जयमाला डाल दो मैया सीता की। अभी मन डालना तुम सीता मैया। प्रभु श्री राम लंबे हैं और सीता लंबाई में छोटी। अब भगवान के गले तक नहीं पहुंच रही है। तो जो सीता की सहेली वो कहने लगी, ओ लला राम निक झुक जाओ, हमारी सहेली की लंबाई तुम्हारे बराबर ना है। लखन ने कही, भैया अगर तुम भौजाई के सामने झुक गए तो पूरी जिंदगी झुक के ही रहना पड़े। हाँ, अपय कुलकु कलंक न लग जाए, तुम झुकियो मती। इधर सखियों ने कहा, लक्ष्मण क्या कर रहे हो? हम सही कर रहे हैं, काय को झुकने पे भैया को। तो वो कहने लगी सहेली सीता जी, झुकी जइयो लला रघुपी सिया मेरी बारी है, झुकी जइयो सहेलियां, ओ लला राम इतने मत फूलो, झुक जाओ। झुक जाइयो लला रघुपी मेरी पारी है, झुक जाइयो लला रघुपी सिया मेरी छोटी है, झुक जाइयो
राम सतर खड़े हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं झुक रहे। अब सहेलियां कहने लगी लक्ष्मण से हाथ जोड़ करके, लला लगन तुम ही कच करो हैं, पहले तो आगे लगाए दे, अब आग को बुझाओ तो सही, कि वो तो हम कर देंगे। आज लखन ने क्या किया भक्तों, अपने भैया के चरण छुए, अपने बड़े भाई के चरण छुए बैठ करके, और वैसे ही प्रभु श्री राम जी झुके, उतने ही में सीता मैया को मौका मिल गो, सो जयमाला डाल दी। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय, जानकी मैया की जय। बैठ जाओ, यही कुर्सी डलवा लो। जयमाला पड़ गई। दूसरा दिन हुआ बंधु, महाराज जनक ने कहा, गुरु विश्वामित्र जी से, भगवान मेरे घर में मेरे सीता के साथ साथ 3 पुत्रियां और हैं, मेरे भाई की 3 पुत्रियां और हैं, ये कितने भाई हैं कि ये 4 भाई हैं। तो गुरुदेव ऐसा न करो, हमारी 4